राना साहब की तो मेरा ख्याल है अब तक काफ़ी हद तक मत मारी गई है। उनका दिमाग अगर सही काम कर रहा होता तो इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए 10 दफ़ा सोचते। इंटीरियर के आप मिनिस्टर हैं, इस वक्त हुकूमत में आप लोग बैठे हुए हैं और आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इससे क्या शो होता है? इससे एक्चुअली मेरे अंदाजे में तो ये शो होता है कि मुकम्मल तौर पर बुखलाहट है, घबरा गए हैं, परेशान हैं। इस तरह के हालात क्रिएट कर दिए हैं इस हुकूमत ने। उनके PTI के जो एक्टिविस्ट हैं, वो अजहर मशवानी को 4-5 दिन से उसका पता नहीं चल रहा है। हसन न्याजी को इस तरह से अरेस्ट करके पूरे पाकिस्तान में घुमाया जा रहा है। इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटैक हुआ जो 18 मार्च को हुआ, जिस तरह से राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दी है वो तो डायरेक्ट थ्रेट्स हैं कि एलिमिनेशन के। 5 जजेस ने केस सुना आखिर में, जो आखिरी मरहला वो, और बाकी खुद छोड़ गए, खुद रिक्यूज कर गए। सिर्फ जो खुद भी गुरेज करने का जो या अफरीदी साहब का इतना अंदाज फर्क था कि उन्होंने साथ कह दिया कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं बेंच पे नहीं बैठूंगा फ्यूचर प्रोसीडिंग्स में, अगर चीफ जस्टिस साहब चाहें तो मुझे बुला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में पंजाब और KPK में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने फरीकैन से शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअमन रहने की यकीन दहानी तलब कर ली है। अदालत में इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान, तहरीक इंसाफ के वकला अली जफर और बैरिस्टर गौहर पेश हुए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल ने PTI के वकील अली जफर से इस्तफसार किया कि आपके मुताबिक इलेक्शन की तारीख आगे करना दुरुस्त नहीं है, इलेक्शन की तारीख में तौसीक करना कैसे गलत है, आगाह करें। PTI के वकील अली जफर ने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म पर सदर ने 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की, गवर्नर KPK ने हुक्म अदूली करते हुए तारीख मुकर्रर नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब ने इलेक्शन शेड्यूल जारी किया और इलेक्शन कमीशन ने सदर की दी गई तारीख मनसूख कर दी। अली जफर ने कहा कि अदालती हुक्म की 3 मरतबा अदूली की गई है और इलेक्शन कमीशन आज खुद इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता, और दूसरी खिलाफ वर्जी 90 दिन के बाद इलेक्शन की तारीख देने की है। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन 90 दिन से 5 माह आगे कर दिए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने आइन की खुली खिलाफ वर्जी की है। अदालत ने 90 रोज से तजावुज सिर्फ इंतखाबी जो सर्कल पूरा करने की इजाज़त दी थी और वजारत दाखिला और दिफा ने सिक्योरिटी एहलकारों की फरहमी से इनकार किया। आइन इंतजामिया के अदम ताउन पर जो इंतखाबात हैं मुलतवी करने की इजाज़त नहीं देता है, तो क्या गारंटी है कि अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे? बाद अज़ा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल ने पंजाब और KPK इंतखाबात केस में फरीकैन को नोटिस जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत से यकीन दहानी तलब कर ली है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि तमाम फरीकैन दस्तो गिरबान हैं और तहरीक इंसाफ और हुकूमत यकीन दहानी कराए कि शफाफ इंतखाबात चाहते हैं या नहीं। हम हवा में कोई फैसला नहीं कर सकते जब तक तमाम फरीकैन राजी ना हो। अच्छा, चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन की तशरीह हुकूमत बनाने या हुकूमत गिराने के लिए नहीं होती है, आइन की तशरीह आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए होती है। समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स दिए कि क़याम अमन के लिए तहरीक इंसाफ ने क्या किरदार अदा किया है। इलेक्शन चाहते हैं तो फरीकैन को पुरअमन रहना होगा। अदालत ने शफाफ इंतखाबात के लिए PTI और हुकूमत से पुरअमन रहने की यकीन दहानी मांगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि यकीन दहानी कैसी होगी, ये फैसला दोनों फरीकैन, आवाम के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, इस हवाले से फरीकैन खुद जायजा लें। जिसके बाद केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसी तमाम तर सूरत हाल में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा ज्वाइन करने के लिए। और मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून और PTI लीगल टीम का हिस्सा है फैसल चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार उसामा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहबा, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। अदालत भी कह रही जी फरीकैन खुद फैसला कर लें और पुरअमन रहने की जो यकीन दहानी वो भी करवा दें, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लोग और वो जो हुकूमत वाले बिल्कुल आमने सामने हैं। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब खान साहब ने बहुत वाज़ेह तौर पे आज से चंद दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं सबके साथ बैठने को तैयार हूँ इलेक्शन की खातिर और मुल्क की बेहतरी की खातिर। इसके बारे में तो कोई इनकार ही नहीं है। और अगर किसी किस्म का गलत जवाब आया है तो वो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से आया है, जिस तरह की उन्होंने बातें फरमाई हैं कि जी ये तो अब मतलब खुली जंग है वगैरह वगैरह, जिस तरह जो आप उससे वो ले सकते हैं बात उनकी जो है। तो बात तो ये हमारी तरफ से तो हमेशा पुरअमन, अगर तो एहतजाज किया तो हमने पुरअमन एहतजाज किया। और जहाँ तक रैली का ताल्लुक़ था या अभी हमारे जलसे का ताल्लुक़ था,
ये तो इलेक्शन का एक हिस्सा होता है। आप रैलीज भी निकालते हैं, आप जलसे भी करते हैं, और पूरा मन जलसा हुआ। आप देखिए कितना बड़ा जलसा था, वहाँ लाखों के लोग लगे बैठे हुए थे, कोई किसी ने कोई चीज़ तोड़ी, कोई हिलाई, कोई शोर मचा, हर किस्म की रुकावटों के बावजूद पुरअमन तरीके से सारे लोग जो हैं वो जलसे के अंदर उनकी शमूलियत थी। तो मेरा ख्याल है हमारी तरफ से तो कोर्ट को बिल्कुल किसी किस्म की, हम हर तरीके से कोशिश करेंगे कि उनका इत्मीनान करवाएं, क्योंकि हम तो चाहते हैं इलेक्शन हो। हम इसलिए चाहते हैं इलेक्शन हो क्योंकि इस वक्त अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो हालात किसी तरीके से भी मुल्क पे बेहतर नहीं हो सकते। तो हमने तो हर तरीके से वी आर स्टैंडिंग, जो कोर्ट हमें हुक्म करेगा उसके मुताबिक हम, जिस तरह उन्होंने कहा जी पुरअमन, अभी देखें जिन जिन चीज़ों पे कोई नाराज़गी का इजहार होगा हम उन चीज़ों को हटाते चले जाएंगे और इंश्योर करेंगे कि जो कह रहे हैं उसके मुताबिक हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो। दूसरी तरफ वाले तो नहीं चाहते ना इलेक्शन हो। ये तो मेरा ख्याल है डॉक्टर फैसल, इसके बारे में तो कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने हर किस्म के होशियत कंडे उठाए हैं, और जिस तरह ये निगरान हुकूमत हमारे साथ जो हरकतें कर रही है, हर किस्म के रोज़ाना केस, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस, अब मैं इस बुढ़ापे में क्या दहशतगर्दी करी थी मुझे समझ नहीं आई। मतलब हमारे 2000 से ज़्यादा लोगों को उठा लिया गया है। ये इस तरह के होचे हथकंडों के लिए तो आपकी पुलिस फोर्स मौजूद है। इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए आप कहते हैं आपके पास पुलिस फोर्स नहीं होगी। ठीक है, इस तरह की बातें जो हैं जो एक दूसरे के साथ मुतज़ाद है, उस पर यकीन नहीं आता कि ये बाकी चाहते हैं। की तरफ जाती हूँ फिर। जी ठीक है, प्लीज प्लीज। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं फैसल चौधरी साहब की तरफ जाती हूँ। ब्रेक के बाद आप मेरे साथ मौजूद ही होंगी। फैसल साहब को ब्रेक के बाद कहीं जाना है। फैसल साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। अब फैसल चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन की जो आइन शिकनी है उसको तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया है, तो यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास कोई ना कोई जवाब होगा। अब वो जवाब क्या होगा, सही होगा गलत होगा, इस पर वो एक अलग बहस है, लेकिन कोई ना कोई जवाब उनके पास क्या होगा। आप क्या उम्मीद करते हैं, अब आगे क्या फैसला मुतवक्के है, क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, मैं तो इस बात पे कायल नहीं हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को ये कहें कि आप ये दोनों फ्रीकैन की मर्ज़ी से फ़ैसला होगा। फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ आइन और कानून को देखना चाहिए। फ्रीकैन क्या कहते हैं, फ्रीकैन की मर्ज़ी से कभी कोई फ़ैसला ना होता है ना होगा। ये सियासी मामलात हैं, सियासी मामलात में सियासी मुखालफिन एक दूसरे के साथ बाज़ औक़ात बैठ भी जाते हैं, और जिस तरह की हालात क्रिएट कर दिए हैं इस हुकूमत ने, उनके पीटीआई के जो एक्टिविस्ट हैं वो अज़हर मशवानी को 4-5 दिन से उसका पता नहीं चल रहा है। हसन नियाज़ी को जिस तरह से अरेस्ट करके पूरे पाकिस्तान में घुमाया जा रहा है। इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटैक हुआ जो 18 मार्च को हुआ। आप और जिस तरह से राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दी है वो तो डायरेक्ट थ्रेट्स हैं कि एलिमिनेशन के। तो ऐसी सूरत हाल में कैसे जो है वो आप तहरीक इंसाफ से ये कह सकते हैं कि आप पुरअमन रहे? तहरीक इंसाफ ने तो अब तक कुछ भी नहीं किया। 143 उनके ऊपर FIRs हो चुकी हैं। वो तो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपने राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र किया तो उन्होंने वाकई वाज़े बोला कि चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने तो वाज़े बोला है कि इमरान खान ने सियासत को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पे हम में से किसी एक का ही वजूद बाकी रह सकता है। तो ये बात उन्होंने जो की, क्या वैसे इमरान खान साहब ने कहाँ पहुँचा दिया सियासत को, क्या कहना चाह रहे हैं राना साहब? राना सनाउल्लाह साहब ये कहना चाह रहे हैं कि वो और उन्होंने कोई अपना स्टेटमेंट जो है ये बाम इसमें मशवरा सलाह मशवरा किया है नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के माँ के ऊपर, मरियम नवाज शरीफ के कहने पे उन्होंने ये बयान दिया है कि हम इमरान खान को जो है वो नहीं छोड़ेंगे और वो उनका वजूद ख़त्म करेंगे। तो इमरान खान की जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, जिसके ये सुबह मामला सब्जुडिस है, सुबह कोर्ट में लगा हुआ है। इमरान खान साहब ने आज पटिशन में मैंने दायर की है उनके कहने पे, तो वो सुबह लगी है। तो ज़्यादा बात तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि अदालत में मामला उठाना है, लेकिन ऐसे हालात जो हैं वो हुकूमत ने पैदा किए हैं। जिस तरह से गिरफ्तारियाँ की गई हैं पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह से एक एक शख्स को 4-4 दफ़ा उठा के ले गए हैं। आज इमरान खान की गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, उसके ऊपर कोई भी नहीं था, तो उसको जो है गाड़ी तोड़ दी गई है। किसने तोड़ी है? वहाँ पे तो फोर्सेस का वो अलावा कोई और बंदा नहीं था। तो उसके ऊपर आप देखिए, मतलब रोज़ाना एक ऐसा काम कर देते हैं जिसकी एस्केलेशन होती है। और ये मतमा नज़र है कि इलेक्शन नहीं हो। इलेक्शन कमीशन का जो जवाब है, जो उन्होंने ऑर्डर जारी किया है, वो तो इस कदर भोंडा है और इस कदर उसकी तो कोई लीगल बेसिस ही नहीं है। वो तो बिल्कुल मजाक बन के रह गया। पूरा आइन और कानून और आइन को तो मजाक बना के रख दिया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन इस तरह के फैसले कर नहीं सकता है, ना उनके पास पावर है। डेट देने की पावर जो है वो अंडर द लॉ प्रेसिडेंट के पास है। इनका काम है सिर्फ इलेक्शन कराना। और अगर
उनको ताउन नहीं मिल रहा था इदारों की तरफ से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाते कि जनाब ये आर्टिकल 220 के तहत ये बाउंड है फाइनेंस मिनिस्ट्री और वो तो हमें इलेक्शन नहीं कराने दे रहे, हम इलेक्शन कराना चाह रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्डक्ट है वो बड़ा सस्पिशियस है, बड़ा सवालिया निशान है उसके ऊपर कि जिस तरह से वो एक इलेक्शन को पोस्टपोन करने में उन्होंने एक किरदार अदा किया बड़ा मुतहरक होके, तो इस पे बड़े शकूक व शुबहात हैं। और ये बात तो अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट में इतराफ़ शिकस्त है, इस तरह मरीम नवाज़ के, शहबाज शरीफ वगैरह के, कि वो नहीं चाहते कि साफ व शफाफ इलेक्शन हो, और वो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते। अक्टूबर क्या ये अगले साल भी इलेक्शन नहीं कराना चाहते, पाकिस्तान को आइन के बगैर चलाना चाहते हैं। ठीक है उसामा गाजी, आपकी तरफ आ रही हूँ मैं। तो उसामा भी जो इकट्ठे बैठने वाली बात, दोनों फरीकैन खुद फैसला कर लें, होता आपको दिखाई देता है। और ये भी नहीं कि मतलब कभी मुज़ाकरात की बात हुई ना हो, बात तो चलती रही है, मगर कोई ना कोई नाखुशगवार वाक़या कह लें कि ऐसा हो जाता है कि जिससे कह लें कि रंग में भंग डाल दी जाती है। तो क्या ये सोचा समझा प्लान होता है, इत्तेफाक से हो जाता है, क्या आपको नजर आता है आगे? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी एक पंचायत की बात की थी और उस पर फिर तनकीद हुई थी कि जजेस का इस तरह से काम नहीं है। उनकी कोशिश नेक नीति के साथ हो सकती है, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि फरीकैन आपस में बात कर लें, को पार्लियामेंट में कर लें, लेकिन डॉक्टर साहब अभी डिवाइड इतनी खौफनाक हो गई है। राना सनाउल्लाह के बयान के बाद तो हद हो गई है। इंटरनेशनली अब ये लिखा जा रहा है, इंडिपेंडेंट और दुनिया के बड़े बड़े अखबारात ने छाप दिया है कि द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वांट्स टू एलिमिनेट। अब इसके कई मतलब होते हैं कि जी उसका खात्मा चाहते हैं, वज़ीर दाखिला जिसका काम है अमन अमान। तो बड़ी डिवाइड हो गई है। अब अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, अब भी कोशिश तो होनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि दोनों तरफ से बैठकर कुछ ऐसा आ जाए कि जी अच्छा कुछ इमरान खान साहब कह दें कि चंद दिन आगे जाया जा सकता है, उसमें सदर को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए और कुछ जो इस वक्त पीडीएम है वो पीछे आ जाए, तो शायद ऐसा हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अब ये कंट्रोवर्सी तो बन गई है, ये 2 जजेस का जो मामला आ गया है, तो इस कंट्रोवर्सी से अब निकलने का तो रास्ता ये है कि जी या तो फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए, या फिर यह है कि जिस तरह चीफ जस्टिस चाहें, क्योंकि अभी तक उनके पास इख्तियार है कि वो किस तरह से बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि वरना तो एक अजीबोगरीब हो जाएगा कि जनाब अगर प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है, उसने काबीना में किसको लेना है किसको नहीं लेना, और कहें कि जनाब सारे मिलकर कुछ कर लें, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह करे कि सब बैठकर इस तरह से फैसला कर लें, उसको होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन बात यह है कि अगर ये नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट को तो वाज़ेह तौर पर फिर जजमेंट देनी चाहिए कि आइन में क्या लिखा है, कब कानून के मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए, और बस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सबको मानना है। तो डॉक्टर साहबा, कोई आपको उम्मीद है कि आप तो कह रही हैं कि खान साहब ने देखे मुज़ाकरात की पेशकश भी की, खान साहब ने कहा कि हम बैठ के बात कर लेते हैं, ज़ाहिर बात है मईशत सफ़र कर रही है, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। अगर आपकी पार्टी को बात समझ आ रही, तो हुकूमत को आपको क्या लगता है कि ये बात समझ नहीं आएगी, बैठ कर मुज़ाकरात या इस तरह का कोई रास्ता निकलता आपको नज़र आता है? मेरा ख्याल है डॉक्टर साहिबा के उसके जिस तरह सब कह रहे हैं, और मैंने भी शुरू में आपसे बात की थी कि राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट के बाद, और ये तो नहीं हो सकता कि राना सनाउल्लाह ने इस तरह की स्टेटमेंट दे दी हो बग़ैर सलाह मशवरे के अपने लीडरान के साथ। मेरा ख्याल है उससे तो इट इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन। मतलब अगर हम इससे कहें कि हम कोई खुदा न खास्ता वो वाली बात है, कोई भीख मांगने वाली बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो एक आइनी हक मांग रहे हैं कि भाई असम्बलियाँ तहलील हुई और आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जानी चाहिए थी। अब वो 90 दिन पे ना डिसाइड हुआ, कुछ दिन ऊपर होके इन्होंने 30 अप्रैल का टाइम दिया, हमने वो एक्सेप्ट कर लिया। फिर सबसे बड़ी ये बात है, इलेक्शन का शेड्यूल आ गया, हमने अपने कागज़ जमा करवा दिए, कागज़ों की स्क्रूटनी हो गई, सब कुछ तो हो गया, और उसके बाद अचानक कि जी इलेक्शन पोस्टपोन होगी या इलेक्शन जी अब अक्टूबर में होगी। यानी मतलब इन्होंने आइन का तमाशा बना रखा है। इन्होंने तो देखिए ना, या तो ये अनाउंस ना हुआ होता शेड्यूल और ये लोगों ने कलेक्ट ना किए होते पेपर्स, ये तो सारा कुछ आपके सामने है कि शेड्यूल आ गया, सब कुछ हो गया। फिर क्या वजह थी कि इस शेड्यूल को आपने पोस्टपोन कर दिया, और किस वजह से पोस्टपोन कर दिया? मेरा ख्याल है अदालत को इस चीज़ पे ज़रूर गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि देयर इज़ अ मेलिफाइड इंटेंशन। ये तो मेलिफाइड ही इंटेंशन है। वजह यह है कि आपको सब कुछ करने के बावजूद आपने उसके बाद रोक दिया। भाई अभी तक जब कागज़ वागज़ सबके जमा हो गए, सब स्क्रूटनी हो गई, तब तक तो कोई हंगामा नहीं हो रहा था। अब अचानक जो है उन्होंने कह दिया कि जी हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 8 तारीख को ही वो कह दिया, अपने उसमें लिख दिया कि 16 तारीख को पता नहीं क्या हो जाना। आपने खुद ही ये पढ़ रही हैं, सारे जो स्टेटमेंट्स आ रही थी। इस तरह की जब फजूलियात आप सुनते हैं तो आपका एतमाद भी उठ जाता है इलेक्शन कमीशन से कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। आज आप पल में माशा पल में तोले वाले हिसाब कर रहे हैं। एक दिन आप इलेक्शन अनाउंस करते हैं, दूसरे दिन आप पोस्टपोन करते हैं। तो मेरा ख्याल है
सुप्रीम कोर्ट को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। वजह यह है कि हम तो उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आइन की सही तशरीह तो वही करेंगे, और तशरीह जो हमारी समझ, मेरी तो क्योंकि मैं एक लीगल माइंड तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी अकल और समझ है उसके मुताबिक तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो वो तो ऑलरेडी हमने एक्सेप्ट कर लिया। देखें ना, 30 अप्रैल तो आप 90 दिन को एक्सीड कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट के ठीक है सुप्रीम कोर्ट ज़रूर इसके ऊपर अपने नज़रसानी करे और ज़रूर इस पर कोई डिसीजन दे। ठीक है, चौधरी साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच को लेकर ये जो इसमें इख्तिलाफी नोट है उस पर बड़ा वावेला मचाया जा रहा है, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगी। देखिए 27 फरवरी का एक ऑर्डर है जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है बेंच, और उस ऑर्डर के ऊपर 9 मेंबर बेंच का साइन है। तो इसमें ये जो आज मंसूर अली शाह साहब ने अपने डिसेंटिंग नोट लिखा है, बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन वो शायद उसको पढ़ना भूल गए हैं और उसको उन्होंने गौर नहीं किया है। तो उस ऑर्डर के बाद जो ये कैसे हो सकता है कि 5 मेंबर बेंच ने सुना हो तो आप कहें 4 और 3 और 7 मेंबर बेंच तो नहीं बनाया जा सकता। ये जो है उसमें हुक्म है, और बाकी उनकी जो मामलात हैं, अब उसमें ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल होगा कि क्या बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन मामला थी सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसके ऊपर इतनी डेलिब्रेशन कर दी गई। बेंच के मामलात तो नहीं थे सामने बनाने के। देखिए सुप्रीम कोर्ट बड़ी डिवाइडेड है और एक्सट्रीमली डिवाइड है, और ये इंस्टीट्यूशन जो है जब डिवाइड होता है, जजेस की आपस की जो लड़ाइयाँ हैं वो बहुत खुल के सामने आई हैं, उससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के आइन का नुकसान हो रहा है, हमारा और आपका शहरियों का नुकसान हो रहा है। इस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपनी मामलात बाहर आके करेंगे और जजेस जजमेंट्स के ज़रिए करेंगे तो ये इदारा कभी मजबूत नहीं रह सकता। और अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट मजबूत नहीं रहेगी तो पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी कायम नहीं रह सकती। और इसके लिए जजेस को सोचना होगा, अपनी अनाओं से ऊपर बढ़ के उनको पाकिस्तान के आइन का दिफा करना पड़ेगा, पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ का दिफा करना पड़ेगा। इलेक्शन जो है वो एक उससे बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर नहीं हो सकता है, फंडामेंटल राइट है पाकिस्तान के शहरियों के, और उसकी हिफाजत की जिम्मेदार है सुप्रीम कोर्ट। ये जो 2 मेंबर बेंच का जजमेंट आया, इसने कन्फ्यूजन क्रिएट ज़रूर की है, लेकिन ये किसी तौर पे भी ये मेजॉरिटी जजमेंट नहीं है। ये 5 मेंबर में से 3 ने जो फैसला दिया वो मेजॉरिटी जजमेंट है। ये मंसूर अली शाह साहब का और मंदुखेल साहब का मिनॉरिटी जजमेंट है। इसको किसी भी कानून के असूल के तहत मेजॉरिटी जजमेंट या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कह के नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और सामा गाजी मेरे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और सामा गाजी मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहबा मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, ये जो पलड़े बराबर करना, तराजू के इस तरह के खुलेआम हम देख रहे थे कि मुतालिबात किए जा रहे थे, ख्वाहिशात का इजहार कह लें किया जा रहा था। अब ये राना सुनारा साहब का जो बयान है उसने तो वाकई बाकायदा बड़ा एक वावेला मचाया हुआ, थरथली मचाई हुई है, तो हर कोई इसको डिस्कस करें, इंटरनेशनली भी डिस्कस हो रहा है। सामा गाजी अभी बड़ी इस पर तजिया दे रहे थे, तो ये वो कहते हैं सियासत को खान साहब ने पहुँचा ही वहाँ पर दिया है जहाँ पर हमने अब किसी एक का वजूद ही बाकी रह सकेगा। तो कहाँ पहुंचा दिया सियासत को आपके लीडर ने? इमरान खान साहब ने क्या कहना चाह रहे हैं राना साहब? राना साहब की तो मेरा ख्याल है अब तक काफ़ी हद तक मत मारी गई है। मैं माफ़ी चाहती हूँ इस तरह की बात कहते हुए, लेकिन उनका दिमाग अगर सही काम कर रहा होता तो इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए 10 दफ़ा सोचते। इंटीरियर के आप मिनिस्टर हैं, इस वक्त हुकूमत में आप लोग बैठे हुए हैं और आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इससे क्या शो होता है? इससे एक्चुअली मेरे अंदाजे में तो ये शो होता है कि मुकम्मल तौर पे बुखलाहट है, घबरा गए हैं, परेशान हैं। वजह यह है कि इनको हर किस्म की, आपको पता है हमारा उस जलसे के अंदर डॉक्टर साहब, लेकिन आप देखिए अल्लाह एक वजीर दाखिला अगर इस तरह की बात करें तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया नहीं है कि मतलब वो अल्लाह बात करें कि इनको एलिमिनेट हो जाना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए, यही बात तो कुछ हो नहीं सकता, हालात वहां तक पहुंचे हुए। जी जी देखिए, यही बात तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्यों कर रहे हैं ये सारा कुछ? अगर इनका तो ख्याल था ना कि हर किस्म की रुकावटें पैदा करेंगे और हम कोई एक्टिविटी नहीं होने देंगे, और ख़ास तौर पे जलसे के लिए आपको पता है कितना इन्होंने तको-दो किया, इन्होंने हर तरफ कंटेनर लगाए, इन्होंने लोगों को रोका आने से। उसके बावजूद अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है
कि पाकिस्तान और लाहौर के लोग जो हैं जिस तरह निकले हैं बाहर, वो निकल के उन्होंने बता दिया कि हम इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ हैं। इसकी वजह से मज़ीद बुखलाहट के अंदर ये तो बिल्कुल घबराहट और बुखलाहट वाला वो इन्होंने एक वो दिया है अपना स्टेटमेंट, जिससे साफ ज़ाहिर इनकी इरादों की अक्कासी करता है। वजह ये इनके इरादे तो कभी भी ठीक नहीं थे। मैं तो पहले दिन से ये रोना रो रही हूँ कि ये जो बैठा हुआ इंटीरियर मिनिस्टर ये कातिल जहनियत का इंसान है। इसने तो कभी आज तक सही तरीके से बात सोची ही नहीं। आप देख लीजिए जो गलत काम हुए हैं और जब भी हुकूमत में रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मॉडल टाउन का सानिया ले लें, फिर आप 25 मई पे देखें जो उन्होंने हम पे जुल्म ढाया, फिर अभी देखिए क्या किया, जो सारा कुछ आपके सामने। आपका क्या ख्याल है कि जो इस वक्त निगरान हुकूमत है वो कोई इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, उनके हुक्म की बांधी है, हर मरतबा उनके हुक्म के मुताबिक चल रही है। इस वक्त आप देखें क्या हालात इन्होंने किए हुए हैं कि केसों के ऊपर केस, रोज़ाना हमारे पे नए केस बनते हैं, दहशतगर्दी की अदालतों के केस बन रहे हैं। इनसे साफ जाहिर होता है और आज उसने जो इरादा है वो दुनिया के सामने अयां कर दिया। और तभी तो सारी इस वक्त इंटरनेशनली भी ये बात डिस्कस हो रही है कि वो ये जब इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था और कहा था FIR में इसका नाम दर्ज करें कि ये मेरे वो जो असैसिनेशन अटेम्प्ट में है ये उसके अंदर मुलव्वस है, तो फिर गलत बात तो नहीं की थी ना। उन्होंने तो गलत बात नहीं कही थी, उन्होंने सही बात कही थी। और FIR हमारी इसलिए नहीं दर्ज होने दी क्योंकि उसमें ये राना सनाउल्लाह का, शहबाज शरीफ का, तो आपका क्या ख्याल है इनकी मर्जी के बगैर ये सारा कुछ असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। और मुझे इतना अफसोस होता है जब आगे से कहते हैं इमरान खान को गोलियां नहीं लगी, फला नहीं हुआ। झूठ बोल बोल के इन लोगों ने हशर किया हुआ है, खुद भी झूठ बोलते हैं, अपने साथ अफसरों को भी इन्होंने ख़राब किया हुआ है, वहाँ भी बिगाड़ पैदा की हुई है। और वही वाली बात है, खुद ही मुनसिफ बने हुए हैं, खुद ही वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं, फिर उसके ऊपर मुनसिफाना वो क्या कहते हैं राय भी इन्होंने खुद ही देनी है। JITs उनकी लोगों को बना रहे हैं जो मुसलसल हमारे मुखालिफ काम करते रहे। तो इससे तो अब राना सनाउल्लाह ने सिर्फ जो इरादे थे उनकी ज़ुबानी अक्कासी कर दी। तो हमें तो इन सारे इरादों का पहले ही पता था। इसके बारे में आपको कभी हमसे सुना था कि हमने कोई शक व शुबा किया हो उनके इरादों के ऊपर या इनके नीयत के ऊपर? तो ये तो एक बदनीयत इंसान है, इसको कोई पाकिस्तान से हमदर्दी और मोहब्बत नहीं है। पाकिस्तान की आवाम चाहती है इलेक्शन हो। भाई तुम कौन होते हो कहने वाले कि जी कोई नहीं, या वो होंगे या हम होंगे। अल्लाह ताला से डरा करो इस बात को करने से पहले। तुम्हारा हम सब के ऊपर एक बहुत बड़ी और ताकत है जो ये सारे इरादे देखती है लोगों के। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आया है कि हम सारों को होश के नाखून, ख़ास तौर पे इसको होश के नाखून लेने चाहिए जो हुकूमत बैठी हुई है कि ये किस तबाही के धाने पे जाके इन्होंने पाकिस्तान को खड़ा कर दिए। ना मीशत ठीक कर सके, हालात इतने ख़राब कर दिए आपने मीशत के कि लोग गुर्बत। जी 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 ज़रूर। जी 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 डॉक्टर साहब, ठीक है। उसामा, आपने डॉक्टर साहब को भी सुना, कुछ अगर आप ऐड करना चाहिए। दूसरी बात है अब इन हालात में जो दोनों फरीकैन उनके दरमियान मीडिएटर का किरदार कोई अदा कर सकता है, सालिस का किरदार? बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट की कोशिश तो नज़र आ रही है लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकेगा। और डॉक्टर साहब अब जो भी हालात बन चुके हैं इन सब का हल सिर्फ और सिर्फ एक है। चाहे आप ये पोलराइजेशन देख रही हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आता है, चाहे मईशत के हैं, जितना भी आप देख रहे हैं वो इलेक्शन है। और उसके लिए मुझे लगता है कि बड़ी वाज़े जजमेंट या फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना होगा, वरना एक कन्फ्यूजन नहीं खत्म हो सकती। जब आपको समझ ही नहीं आ रही कि आइन में 90 दिन के अंदर इलेक्शन लिखा है, अच्छा जी क्या होना है, अक्टूबर में भी होने या नहीं होने, तो ये आपकी मईशत, आपका IMF, हालात ये हो गए हैं कि आपके दोस्त ममालिक, पाकिस्तान के 75 साल तारीख में नहीं हुआ कि आपको मुश्किल थी तो वो दोस्त ममालिक आगे ना आए हों। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो उनको भी नहीं पता कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं, नहीं होने, कब होने हैं, क्या होना है। तो इसमें अब अगर फ्रीकैन नहीं आते, अल्लाह करे कि आ जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को जल्द एक वाज़े, बिल्कुल वाज़े जजमेंट देनी होगी, एक फैसला देना होगा कि आइन कानून के मुताबिक इलेक्शन कब होने हैं और वो करवाने पड़ेंगे। वरना पाकिस्तान में ये अदम इस्तेहकाम और ज्यादा शदीद होगा और ज्यादा आप मुश्किल हालात देखेंगे। ठीक है, अगर वक्त है मैं डॉक्टर साहब का लास्ट कमेंट लेना चाहूँगी। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, तो डॉक्टर साहब खुदा ना खासा हालात आगे आप ख़राब होते देखती हैं, जिस तरह देखने के लिए पकड़ धकड़ गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। और एक चीज़ एक जहन में सवाल आता है कि अगर तो आप लोग बिल्कुल मकबूल भी नहीं हैं, जब भी जलसे होते हैं तो आपके जो मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि जी 1000 लोग थे, 2000 लोग थे, 3000 लोग थे, तो फिर मेरे ख्याल से उन जलसों को का कवरेज भी होना चाहिए, उन जलसों को छुपाना भी नहीं चाहिए, उनको तो दिखाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की जब लोगों की तादाद कम होगी तो इनका मौक़िफ़ जो उसको स्ट्रेंथ मिलेगी कि हाँ भाई सही कह रहे हैं हुकूमत वाले कि आपके जलसों में तो 1000-2000 बंदा होता है, फिर घबराहट कैसी? देखें डॉक्टर साहिबा, ये तो अब खुद ही वो कहते हैं कि खुद ही सब कुछ जाहिर कर देते हैं।
जब आप पाबंदी लगा देते हैं, आवाजें बंद कर देते हैं, कैमरा की तरफ से आप ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं व्यूअरशिप, तो फिर उससे क्या साफ जाहिर होता है। ये हमेशा याद रखिए कि वो हुकूमतें जो भुखला जाती हैं वो इस तरह का काम करती हैं। भाई अगर आपको डर नहीं है और आपका ये ख्याल है कि वहाँ 2000 बंदे इकट्ठे किएंगे, तो इससे अच्छा मौका क्या था आपको कि आप वो सारा जलसा दिखाते और फिर वो 2000 बंदे दिखा देते कि भाई ये इतने बंदे थे। तो कोई मुश्किल तो नहीं था ना ये काम, लेकिन आपको भी पता था क्योंकि वहाँ लाखों के हिसाब से लोग पहुंचे हुए थे, तो कैसे दिखाते इन्होंने। तो मैं आपको बता रही हूँ को हद ही कर दी है। मैंने तो इस पाकिस्तान की तारीख के अंदर मेरा ख्याल है पाकिस्तान के चंद साल बाद बनने के चंद साल बाद पैदा हुई हूँ और इस तारीख में सारी तारीख देखते आए हैं, ऐसा काम कभी नहीं देखा जो आजकल हालात जा रहे हैं जिस तरीके से। और जिस तरह आप फरमा रही हैं केसेस पे केसेस बनाना और झूठे केसेस बनाना, दुख तो इस बात का है कि झूठे केसेस बनाना। अब मैं आपको बताऊं कि जिले शाह के बारे में जो इन्होंने तमाशा खड़ा किया हुआ है, ये पुलिस टॉर्चर से वो बच्चा जो है वो शहीद हुआ। मैं आपको ये बता दूं कि कोई दुनिया की ताकत उस फोरेंसिक रिपोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकती, किसी तरीके से वो एक्सीडेंट पे फिट नहीं होता। मैं वजह ये बहुत दफ़ा दोहरा चुकी हूँ ये बात, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ। आप किसी भी फोरेंसिक के बंदे से पता कर लीजिए, उसकी जो 26 जो इंजरीज थी उसमें से जो सबसे बुरी वाली इंजरी थी उसके प्राइवेट पार्ट्स की जो इंजरी थी, दैट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन एन एक्सीडेंट, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये इन्होंने जानबूझ के उसको टॉर्चर किया, टॉर्चर करने के बाद 12 फिर खान साहब के बाद 302 का पर्चा कर दिया। यानी शर्म नहीं आती इनको, झूठ इतना बोलते हैं, बोल बोल के इनकी मत मारी जाती है। मुझे समझ नहीं आती कि इनका ये मेरा ख्याल वतीरा है कि इतना झूठ बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है ना, ठीक है डॉक्टर साहब, उनकी आंखें बंद है ना कान बंद है, वो सारा कुछ समझते हैं। ठीक है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और अभी हमें ज्वाइन किया है जी एतन साहब ने। एतजाज साहब, अगर हमारे सुन पा रहे, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान ने 2 सूबाई असम्बली से मुतालिक जो अज़खुद नोटिस केसेस की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया, और दूसरा कि एक अदालत के 2 फैसले ज़ेर बहस हैं। इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? नहीं, ये तो बड़ी आसान सी बात है, क्लियर सी बात है। जो फैसला लिखा गया था 5 जजेस ने जिसको उस पर दस्तखत किए हुए और चीफ जस्टिस की सरबराही में, और चीफ जस्टिस ने उस फैसले का पहला ही जुमला ये लिखा कि बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2 ये पहला जुमला ही, वी डिसाइड दिस पिटीशन बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2, 3 + 2 कितना हुआ 5 जजेस का ये फैसला था। और ये 2 जो जज बैठे हुए थे इंक्लूडिंग मंसूर अली शाह साहब, और मंसूर अली शाह साहब अब लिख रहे हैं कि जी 7 जजेस का फैसला था। अब ये तो जिस वक्त उस दिन बैठे हुए थे, जिस दिन बैठे हुए थे और 5 जजेस बैठे हुए थे, और 5 जजेस ने जब चीफ जस्टिस ने अनाउंस किया, कहा कि बाय मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दी, आपने कोई नहीं कहा कि हम यहाँ 7 बैठे हुए हैं, वहाँ हम 5 तो नहीं बैठे हुए। 5 जजेस ने केस सुना आखिर में, जो आखिरी मरहला था वो, और बाकी खुद छोड़ गए थे, खुद रिक्यूज कर गए। सिर्फ जो खुद भी गुरेज करने का जो या अफरीदी साहब का इतना अंदाज फर्क था कि उन्होंने साथ कह दिया कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं बेंच पे नहीं बैठूंगा फ्यूचर प्रोसीडिंग्स में, पर अगर चीफ जस्टिस साहब चाहें तो मुझे बुला। अब चीफ जस्टिस ने नहीं चाहा, आपने उनको इख्तियार दे दिया, उन्होंने नहीं चाहा कि आप बैठे। एंड अब दोनों ये जज साहबान उस बेंच से निकल गए। अब वो केस सुना गया, उसके बाद फाइनल हियरिंग जो हुई उसमें 5 जज बैठे हुए थे। कोई उस कमरे में गया बैठा हो जो उन 3 दिनों में जो वो बहस होती रही और वो केस आता रहा, कोई बैठा हुआ कोई आपको मिला जिसने कहा था वहाँ 7 जज बैठे हुए, 5 नहीं बैठे हुए? बैठे ही 5 थे, सुना ही 5 ने, जिसने सुना वही फैसला दे सकता है फाइनल। तो इसमें कोई इबाम नहीं है, ये 3 जजेस का फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ठीक, अच्छा एतजाज साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा फोरम है, पूरी कौम की नज़रें जारी बात है वहीं पर होती हैं, और ऐसे फैसले आना जिसके मुतालिक फिर ये कहा जा रहा है कि 2 फैसले आए हैं, इस पर बड़ी बहस हो रही है। नहीं, 2 फैसले तो आए हैं, ये मतलब है फैसला एक है, दूसरा फैसला नुमा है, फैसला नहीं है।
तो इसमें दो फैसले नहीं आए, दो फैसले के तौर पे लिखे गए हैं, और फैसला एक है जो मैंने आपको अर्ज किया, जिसके पहला जुमला है बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3 अगेंस्ट 2, ये वी डिसाइड दिस केस, दीज पिटिशंस। तो वो 3-2 वाला क्लियर है, क्योंकि ये 2 जजेस जो आप कह रहे हैं कि वो 4 जजेस, हम 4 थे, हम 2 नहीं थे, हम 4 थे, और जो पहले छोड़ गए बेंच को वो भी बहुत थे, कोई उन्होंने तो सुना ही नहीं केस। और आपने ये एतराज नहीं किया जब आपके दस्तखत भी है उसके नीचे, 5 जजेस का जो जॉइंट फैसला है उसमें दस्तखत भी है 5 के, तो आपके दस्तखत भी, आपने उस वक्त एतराज नहीं किया। बाद में आपने तफसीली ऑर्डर जब लिखने का, आपने शॉर्ट ऑर्डर में तो ये आपने एक्सेप्ट कर लिया, तफसीली ऑर्डर लिखने के वक्त आपने कहा कि जी ये सॉरी ये तो 7 जजेस का फैसला था, वो इस तरह नहीं हो सकता। तो फैसला एक ही है, जो वो जो शॉर्ट ऑर्डर है वो असल में पहला शॉर्ट ऑर्डर फैसला। ठीक है। अच्छा एतजाज साहब, आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी वक्त आ गया कि चीफ जस्टिस जो ऑफिसर्स का जो 1 मैन शो है उसका इख्तियार ख़त्म कर दिया जाए, मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? इस बयान पे मैं आपका कमेंट चाहूँगी। नहीं, ये तो बीच में अब आप देखिए और भी कई जुमले हैं और इनसे तकलीफ होती है कि इतनी दरार सुप्रीम कोर्ट में पढ़ के, और ये पर्सनल इश्यूज लगते हैं हो गए, और पर्सनल अटैक्स है चीफ जस्टिस पे। वो बेहतर समझते हैं, वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में भी, और अब उन्होंने आइंदा चीफ जस्टिस भी होना है, जिम्मेदारियां बेहतर समझते हैं, कंसल्टेशन जरूर करते होंगे जजेस से बेंचेस बनाने की, और वो कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड रूल नहीं है जब आप भी चीफ जस्टिस थे। तो अब मैं क्या बताऊं, तकलीफ दे सूरत हाल है मेरे जैसे बंदे की जिसने 50-55 साल वकालत की है, और इन्हीं जजेस को हर लिहाज से हर मर्तबे के लिहाज से इनका एहतराम किया है कि ये जज हैं, और जब बहुत कई मतलब में थे जूनियर भी थे, पर जज हो जाए तो हम उसका सीखते हैं, हमें वकला को पता है कि उसका एहतराम करना चाहिए, पर ये आपस में एक दूसरे के इस तरह इनकी कईयों की तो आपस में बोलचाल नहीं है। ये बहुत एतजाज हसन साहब। ठीक है, उसामा गाजी आपका लास्ट कमेंट, आप एतजाज साहब को भी सुन रहे थे जी। अब जो वकला की मैं समझता हूँ कि एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पूरे मुल्क से, जिसमें वकला शरीक होंगे, वो डिसाइसिव फैक्टर होगा। यकीनन फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का होना है, लेकिन इससे पता लग जाएगा कि वकला की सोच क्या है। जाहिर है कि वो भी इसमें एक स्टेक होल्डर तो हैं, आइन और कानून के लिहाज से उनकी क्या सोच है, तो मुझे लगता है कि उसमें चीज़ें बहुत वाज़ेह हो जाएंगी। और अब तक जो हमें नजर आ रहा है वो यही है कि वो भी यही कहेंगे कि आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का है, तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की पहली जजमेंट आ चुकी है सो मोटो में कि जितनी जल्दी हो सके 90 दिन से ऊपर तो उसमें इलेक्शन होने चाहिए। मुझे लगता है कि वकला इसी के साथ होंगे, और इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा हुकूमत पर, PDM पर, और मेरा ख्याल है उससे सुप्रीम कोर्ट को भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। ठीक है जी, एतजाज हसन साहब आपका भी, उसामा गाजी आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर।
मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।